इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज की वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो बोलते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। इतनी मुश्किल और इतनी परेशानियों के बाद भी ये बंदा कर सकता है ना, तो भाई तू भी कर सकता है। बहुत से तो ऐसे हैं जो एक बार भी ट्राई भी नहीं करते। इतनी बार हारने के बाद भी ये बंदा रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस दुनिया में केवल सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो लोग सपना देखने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति भीड़ से हटकर कुछ अलग करने की सोच रखता है उसे अपने जीवन में हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि बड़े सपने देखने वाले लोग अपने जीवन में कोशिश करने के बाद छोड़ जाते हैं। बास्केटबॉल का भगवान माइकल जॉर्डन कहते हैं, मैं अपनी जिंदगी में 9000 से ज्यादा बार बॉल को बास्केट में नहीं डाल पाया। मैं लगभग 300 गेम हारा हूँ। 26 बार तो मुझे पूरा विश्वास था मैं जीतूंगा, पर मैं हार गया। मैं अपनी जिंदगी में बार बार फेल होता गया और इसी वजह से आज मैं कामयाब हूँ। माइकल जॉर्डन का जन्म सन 1963 में ब्रुकलिन की झुग्गी झोपड़ी में हुआ। उनके पिता मजदूरी करते थे। माइकल जॉर्डन का बचपन गरीबी में गुजरा और इतना गरीब होने की वजह से माइकल की सोच बचपन से ही कुछ बड़ा करने की थी, जिससे कि उनकी गरीबी की समस्या सुलझ जाए। जब वह 13 साल के हुए, एक दिन उनके पिता ने उन्हें अपने पास बुलाया और एक पुराना यूज किया हुआ कपड़ा देकर बोले, बताओ इसकी कीमत क्या होगी। माइकल थोड़ा देर सोचने के बाद बोला, यह $1 का तो होगा। तभी उसके पिता ने कहा, क्या कुछ भी करके तुम्हें इसे बाजार जाकर $2 में बेचना है। माइकल ने उस कपड़े को अच्छे से धो लिया और घर में प्रेस ना होने की वजह से उस कपड़े को ढेर सारे कपड़ों के नीचे रख दिया। अगले दिन देखा तो वह कपड़ा पहले से अच्छा दिखाई दे रहा था। उसने बाद में पास के रेलवे स्टेशन पर जाकर 5 घंटे मेहनत करने के बाद उस कपड़े को $2 में बेच दिया और बहुत खुश होता हुआ घर आया और अपने पापा को आकर पैसे दे दिए। 15 दिन के बाद उसके पिता ने फिर से वैसा ही कपड़ा दिया और कहा कि इसे जाओ $20 में बेच कर आओ। माइकल थोड़ा सोचकर बोला कि इसके $20 कौन देगा। उसके पिता बोले कि एक बार कोशिश तो करो। उसने फिर से अपना दिमाग लगाया और अपने दोस्तों की मदद से शहर जाकर उस कपड़े पर मिक्की माउस का स्टिकर लगा दिया और फिर अमीर घर के बच्चों के स्कूल के सामने जाकर वह कपड़े को बेचने लगा। और एक छोटे से बच्चे को वह टी शर्ट पसंद आ गई। उस बच्चे ने अपने पापा से कहकर उस टी शर्ट को खरीद लिया। उस बच्चे के पिता ने उस कपड़े के $5 एक्स्ट्रा टिप भी दी और इस तरह उसने $1 के कपड़े को $25 में बेचा और खुश होकर अपने पिता को घर आकर बताया। और कुछ दिनों बाद उसके पिता ने फिर से एक कपड़ा और दिया और बोला कि जाओ इसे $200 में बेच कर आओ। इस बार उसके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन माइकल ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि हर बार वह सफल होता जा रहा था। लेकिन इस बार उसने 2-3 दिनों का समय लिया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर वह इसका दाम $1 से बढ़ाकर $200 कैसे करे। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वह तुरंत शहर चला गया। 2 महीने बाद लोकप्रिय फिल्म चार्ली एंजलिस की अभिनेत्री फरार फोकेट न्यूयॉर्क के एक प्रोमो करने के लिए आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जॉर्डन ने फरार फोकेट के पास पहुंचकर सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए साथ लाए हुए कपड़े पर ऑटोग्राफ मांगा। जब फोकेट ने एक मासूम बच्चे को अपना ऑटोग्राफ मांगते देखा तो उसने खुशी खुशी उस कपड़े पर हस्ताक्षर कर दिए और फिर जॉर्डन जोर जोर से चिल्लाने लगा, इस टी शर्ट पर फरार फोकेट ने ऑटोग्राफ दिया है, इसे मैं $200 में बेच रहा हूँ। जॉर्डन ने इस कपड़े की नीलामी की और एक बिजनेसमैन ने इसे $1200 में खरीद लिया। जब इस बार वह इतने पैसे लेकर घर पहुंचा और पूरी कहानी अपने पिता को बताई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और बोले, वाह बेटा, तू अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। और फिर जॉर्डन के दिमाग में तुरंत एक नया सूरज उगा। उसने सोचा कि एक सेकंड हैंड कपड़े को भी अपडेट किया जा सकता है, तो क्या मेरे पास खुद को कमजोर रखने का कोई कारण है। इसी बात को याद करते हुए माइकल ने एक इंटरव्यू में कहा, जहां पर सकारात्मक सोच होती है वहां पर रास्ते अपने आप बन जाते हैं। और इसी वजह से माइकल जॉर्डन का नाम बास्केटबॉल में सबसे पहले लिया जाता है। हम सबको अपने जीवन में ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझसे नहीं होगा। आप कुछ भी कर सकते हो, बस एक कदम चलने की देर है। जय हिंद, वंदे मातरम।